देखो हम ये सीख रहे थे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीख रहे थे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये सीख रहे थे हम। ठीक, कोई पदार्थ दे रखा हो उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं, कोई भी दे रखा हो, जैसे दे रखा हमने कल CO2 की सीखी थी हमने, पहले नंबर पर कि CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, दूसरे नंबर पर हमने मेथेन की सीखी थी CH4 की, तीसरे नंबर पर हमने सीखी थी एथेन की C2H6 की, समझ आई बात यार। तीसरे नंबर पर हमने सीखी थी इसकी सीखी थी क्या C2H4 की सीख ली थी, C2H4 की यहाँ तक सीख ली थी। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती कैसे है समझ लो पहले। तो दोबारा नंबर इस बार समझा रहा हूँ, आराम से समझाऊंगा प्यार के साथ, और अब नहीं तो फिर कभी नहीं, समझ रही बात है। फिर आज नहीं C2H2 अच्छा एक और सीखी थी 5वें नंबर पर C2H2 की, C2H2 इसका नाम मेथेन था, इसका नाम एथेन था, इसका नाम एथीन था, इसका नाम एथाइन था, एथाइन। इनकी सबकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने सीख ली थी। तो अब ये इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझाने के लिए मैं दोबारा बहुत आराम था, बहुत मामूली से तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो आ जाओ समझते हैं कैसे। सबसे पहले नंबर पर कोई ये जो हो ना ये यौगिक है, ये सब यौगिक यार आ जाओ। एडवांस समझना है किसी की भी, एक ही चीज समझाऊंगा, आराम से पूछूंगा। देखो एक तरफ में बहुत सारे तत्व लिख रहा हूँ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ तत्व, और उधर उनके परमाणु क्रमांक लिख रहा हूँ, परमाणु क्रमांक। क्योंकि कुछ बच्चे की फरमाइश है कि हमें दोबारा समझाऊँ, बहुत आराम से समझाऊंगा, एक एक चीज समझाओ कि ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो गई, आराम से। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाने के लिए इधर तत्व लिख रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहले नंबर पर नहीं आता, हाइड्रोजन याद करने हैं। जैसे तुमने नाम सुना होगा कार्बन, कार्बन छठे नंबर पर नहीं आता, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8वें नंबर पर नहीं आता। तो जो जोन से नंबर पर आ रहा ना वो इसका परमाणु क्रमांक, जो जोन से नंबर पर आ रहा आवर्त सारणी के अंदर उसका परमाणु क्रमांक। पूछूंगा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, जी 8। तो मैंने पूछा ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, जी 8। मैं पूछूंगा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, जी 6। कार्बन में परमाणु इलेक्ट्रॉन कितने, जी 6। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। जितना परमाणु क्रमांक इतने इलेक्ट्रॉन हो, इतने ही प्रोटॉन हो। समझ में यही बात है। सारे नहीं याद करने, कुछ खास याद करने। जैसे मैंने कहने लगा तुम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फालतू ने बोले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर, सल्फर का 16 याद रहेगी बात है। तो सल्फर का 16 होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस तरह करके तत्व इनके परमाणु क्रमांक याद कर लोगे ना। अब इन तत्वों के परमाणु क्रमांक, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा जाए, इलेक्ट्रॉन को जा बांटा, एक का नंबर लगाऊंगा, ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से। अब तत्व इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करा जाए वो समझ लो। तो एक तो परमाणु क्रमांक हो, एक हो परमाणु भार। तो परमाणु भार अलग चीज हो, उनका हमें काम नहीं है, मेन चीज परमाणु क्रमांक की हो। इनके याद कर लोगे काम हो जाएगा तुम्हारा, इतने भी याद कर लोगे। जब भी मैं पूछूं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो तो 8, नाइट्रोजन कितना हो, सल्फर का, हाइड्रोजन का, ये याद करने में और कुछ नहीं है इसमें। अब समझो कि जो हाइड्रोजन और कार्बन है, कार्बन तो किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखो पहले। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो, ये इलेक्ट्रॉनिक और ये विन्यास, विनाश नहीं है विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए तुम पहले तत्व को, जो हमारा पास कार्बन है ना उसे जुगा तो लिख दो, और जो परमाणु क्रमांक हमेशा उसके नीचे लिखे जा। परमाणु क्रमांक कितना इसका, 6 लिखे जा। अगर मैं ऑक्सीजन लिखूंगा ना, ऑक्सीजन 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 का कितना 8 नहीं है, 8 इसके नीचे लिखे जाएगा। बात समझ में आई, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने, इलेक्ट्रॉन को बांटने के लिए कक्षाएं हो, ये K है, ये L है, ये M है और ये N। आसान भाषा में समझाने के लिए, जो कार्बन है ना, कार्बन का परमाणु इस टाइप का होगा, ऐसे बनाने वाला कार्बन का परमाणु। कार्बन का परमाणु ये नाभिक होगा इसका, इसके चारों ओर कक्षाएं होंगी, नाभिक के चारों ओर 1 2 3 कक्षाएं। और यहाँ इस कक्षा को हमने कह दिया K, इसे कह दिया L, इसे कह दिया M। अब सवाल है जो पहले वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो पहले वाली कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे वाले में 8 रह सकते हैं। चुपचाप बैठ रहा नहीं बैठ रहा, समझ बात है। किसी भी कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है कितने वो अलग बात है अभी। तो दूसरे वाले, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में कितने 8 और तीसरे वाले में कितने 8, K L M और क्या है N, इसमें कितने 18। वो दिक्कत यहाँ तक क्या होगा, पहले समझ में नहीं क्या हो रहा है, चुपचाप देख लो क्या हो रहा है। तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ऐसा कक्षाएं बढ़ती रहती है। प्रत्येक परमाणु की कक्षा हो, परमाणु एक गोला ही हो एक प्रकार का, समझ, वो दिखाई नहीं देता, किसी ने देखा नहीं आज तक, समझ में आया बात। या
तो ये हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, इससे परमाणु ही हो। और इनके परमाणु के अंदर नाभिक हो, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं हो, और वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। और इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ देखें कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है। जो पहले वाली कक्षा उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 3 कभी नहीं मिलने के। कोई भी चाहे कोई सा भी परमाणु, कहीं का भी परमाणु हो। दूसरे वाली में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरे वाली में 8, चौथे वाली में 18, फिर 32 हो जाएंगे। समझ में आया बात? यहाँ चलो हम कार्बन का परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, तो पक्की बात है इसमें 2 तो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ से। तो जो दूसरी वाली कक्षा की कार्बन की जो दूसरी कक्षा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4। तुम्हें कैसे पता लगा? 2 तो यहाँ से थे, क्यों 2 यहाँ, तो यहाँ 3 रह नहीं सकते क्योंकि वहाँ लिमिट है ऊपर 2 के बाद भी। यहाँ कितने रहेंगे फिर? 2 तो यहाँ, तो 6 मतलब 2 यहाँ चले गए, तो बचे कितने? 4। तो बताओ मुझे कार्बन की बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कितने? कमी कितने की? जाने किस चीज की कमी है? भी कितने की? 4 की। 4 की क्या की कमी? किसकी कक्षा में? कार्बन की। सी दिख रहा तुझे? कार्बन की जो कार्बन परमाणु है ना, उसकी जो बाहर वाली कक्षा, कार्बन परमाणु की जो बाहर वाली कक्षा, जो अगर मैं से कार्बन का परमाणु मान लूं ना, तो कार्बन का, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में 6 है, 6 नहीं 4 है इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी इसके पास कार्बन के। समझ आई बात? तो जितने किसी तत्व की बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो ना, बस उसकी संयोजकता कहलावा। संयोजकता मैं कहने लोगों बताओ, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी? 4। जितने किसी तत्व की बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो ना, वही उसकी संयोजकता हो, और इतने ही इलेक्ट्रॉन उसको दर्शाए जा। दर्शाने, और इलेक्ट्रॉन को दर्शाने का तरीका हो, ये बिंदु बना दो या क्रॉस बना दो। पता लग गया? इलेक्ट्रॉन को दर्शाने का तरीका हो, क्या बिंदु बना दो? याद रहेगी बात? तो बताओ कार्बन की संयोजकता कितनी? क्योंकि उसकी बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। आज ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन की कितनी बैठेंगे? 2 तो यहाँ तो फुल हो गया, कितने रहेगी? 6। तो बताओ इसकी संयोजकता कितनी? 6। 2 कौन कह रहा है? 2 की कमी। तो मुझे नहीं पता कितने कमी हो रही, कितने की इलेक्ट्रॉन, क्या जिंदगी खराब होगा थारी। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कितनी? 7 नहीं होती, पर नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो 2 5। तो बताओ नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी? कमी कितने की? 3 की। इसमें कितने की कमी? 2 की। इसमें कितने की कमी? बाया समझ में? जिसमें जितने की कमी हो ना, वो उतने बंदों के साथ जोड़ सको। अब बताओ कमी से बताया था किसमें? इसमें कमी, इसमें कमी, इसमें 4। ये 4 बंदों के साथ जोड़ लगा। ये इसीलिए कार्बन में एक विशिष्ट गुण पाया जा, वो 4 बंदों के साथ जोड़ सको। और कोई ऐसा तत्व नहीं है जो 4 बंदों के साथ जोड़ सके। आया समझ में? और कोई ऐसा तत्व नहीं है। इसीलिए कार्बन को हम सहसंयोजक, कार्बन के अंदर गुण हो वो सहसंयोजक अबद्ध बना हुआ, 4 बंधु के साथ जोड़कर लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखता है कार्बन। समझ में आया बात? या तो ये बताओ, ऑक्सीजन एक आधा और उठाता हूँ, सल्फर उठाता हूँ। चलो सल्फर का कितना परमाणु क्रमांक? 16 क्या है परमाणु क्रमांक? और जितना परमाणु क्रमांक हो इतने ही इलेक्ट्रॉन हो, और जितने इलेक्ट्रॉन हो इतने ही प्रोटॉन हो। इतने ही प्रोटॉन हो, परमाणु क्या रैपट ऐसे लगेंगे? रैप्टे लगेंगे 2। उसके बाद कितने बैठेंगे? 8 और 2 कितने हो? 10। बस ये कितने? 6। अगले वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ सल्फर की संयोजकता कितनी? 6। तो जितनी संयोजकता हो ना, संयोजकता को बोलते हैं वैलेंसी। नैंसी नहीं, वैलेंसी। इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत भाई? तो बताओ कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। कितने की कमी? 4। कितने बंदों के साथ जोड़ सके? 4। वो कैसे जोड़ा हुआ मैं बताऊंगा, जो बताऊंगा तो याद रख लो। आया समझ में? यहाँ लिखा हुआ बोर्ड में, यहाँ लिखा हुआ। तो क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसकी बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6। कितने कमी? 2 तो कितनों को एक साथ जोड़ सके? 2। ये क्या है? नाइट्रोजन। बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5। कितने कमी? 3 की कमी। ये क्या है? कितने बंदों के साथ जोड़ सके? नाइट्रोजन कितने बंदों के साथ जोड़ सके? 3 को। ध्यान अभी नहीं है, ये शाहपुर में चला गया। ये कितने जोड़ सके? कोई दिक्कत है? ये क्या है? सल्फर। सल्फास कौन बोला? सल्फर बेल से आई देख लो। सल्फर समझ में आया? शुभम क्या याद आ रही है? ऐसे टाइम पे सही उस तरह इस उम्र में। तो बताओ, तो जितने किसी की बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतने ही उस तत्व के ऊपर लिखकर दर्शाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का तरीका हो, चाहे तो डॉट तो दर्शा लो, चाहे क्रॉस तो दर्शा लो।
अब मैं कहीं कार्बन लिखूंगा ना, मैं कहूंगा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दर्शाओ, तो तुम 4 इलेक्ट्रॉन बना दोगे, ऐसे ऐसे बिंदु बना दो, क्रॉस बना दो, समझ गए? कहीं भी लिखोगे वो इलेक्ट्रॉन। बताओ अगर मैं ऑक्सीजन लिखूंगा उसके ऊपर कितने कितने बिंदु बनाऊंगा? 6 बिंदु नहीं बनाऊंगा तो क्रॉस बना दूंगा। अगर मैं बताओ कहीं नाइट्रोजन लिखूंगा कितने बिंदु बनाऊंगा? 5। ऐसा बोलो ना। सल्फर कहीं लिखूंगा तो कितने? गजब, गजबे कर दियो बे, गजबे कर दियो। अच्छा हाइड्रोजन को तो ले लो, चाचा को कैसे भूल गए? हाँ एक ही पूरा नहीं है, पहली कक्षा में, वो भी पहली कक्षा में एक ही चाहिए। देखो इसे पता, एक ही बहुत है, एक ही बहुत है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, समझ आए बात है? तो एक ही बहुत है, देखो तो नहीं आया? ठीक, कितने कमी? एक ही। नाथ भीतर कर लें, ठीक है, मुंह बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन, यार चुप हो जाओ, समझे? में ट्रेन लेट हो रही यार। दूसरी यानी एक ही बस ट्रेन। एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो एक ही बाहर से आ जाएगा, एक ही बंदे जोड़ सके। ये बात याद रखनी, हाइड्रोजन एक ही बंदे जोड़ सके, बस इतनी औकात है। ये कितने बंदे जोड़ लगा? रैपट लगे, जितनी कमी इतने जोड़ोगा। जब संयोजकता पूछेगा, जब बताओ 6 संयोजकता, पता ही नहीं क्या नींद चढ़ रही क्या? ये कितने बंदों जोड़ लगा? संयोजकता कितनी? 5। कितने बंदों जोड़ लगा? 2। जितने की कमी कितने जोड़ लगा? संयोजकता कितनी? 6। इतना चिल्लाओ ना फालतू। 4 संयोजकता, ये बढ़िया जुगाड़ है। इन्हीं तहल का मचा रखा पूरी दुनिया में, किले नहीं, इन्हें सब गॉड पेट रखा है। ये कार्बन, ये क्या है? अरे नीचे नाइट्रोजन किसे दिख रहा है? विज्ञान भवन में घूमोगे तो नाइट्रोजन दिख रहा है, विज्ञान का भी ओट पीट दिया। हंस हंस, जान लगाएगा, हंस। हाँ उम्र नहीं है कुछ, इधर देखो, हाँ खुल का हंस। इतनी उम्र थी मैं जितना तू, सच में इतनी उम्र थी मैं जितना तू। कुछ नहीं, 4 गर्लफ्रेंड थी। तेरी है कि नहीं है? तो नहीं, चुल्लू भर पानी में डूबो मर जा। 4 लोग छोड़ दिया मैंने। उसके बाद सुनो ध्यान से, नेक्स्ट। इधर तत्व, इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुआ, बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन लिखे हुए, संयोजकता ये पता लग चुकी, कितने की कमी वो पता लग चुका। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे, समझे? इसकी बना के दिखा दो पहले वाले की। चलो कार्बन एक तत्व को लिखेंगे वहां, और उसके ऊपर की संयोजकता लिखेंगे, और संयोजकता पता लग गया क्या हो? जितने बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो। कार्बन लिख दो, कार्बन। ऑक्सीजन कितने इसमें? CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना है, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब बताओ कार्बन कितना? 1। जब कार्बन 1 होगा उस पर इसकी संयुक्ता दर्शाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे उस पर? चाहे तो डॉट लगा लो, चाहे क्रॉस लगा लो। क्या लगाओ बताओ? नहीं, जाओ क्रॉस लगाया, कोई दिक्कत यहां तक। ऑक्सीजन कितने? 2। यहाँ को टेक लो, यहाँ को टेक लो, यहाँ को टेक लो, कहीं कहाँ ले जाना चाह रहे तुम? बताओ कहाँ ले? क्यों ले लो, हम तो यहाँ लेंगे ना, दिक्कत तो नहीं आता। जब ऑक्सीजन पर 6 है तो ले 6, 2 4, सही है। चुप हो जाओ। हेलो, चलो 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए उस पर। ऑक्सीजन 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 6 दर्शाओ उस पर इलेक्ट्रॉन। 2 बिंदु सही बना दिए, कभी पेन काम ना कर रहा था। चले, इसे ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्सीजन में कितनी कमी? 2। तो 2 कहाँ से लेकर आ गए? कौन है इसके पास? इसी ऑक्सीजन, इसके कार्बन, उसको कितने चाहिए सर? 2 तो इसे क्यों ना मैं इसे क्रॉस को इस तरह बना दूं, पता लग गया? और जितने देगा इतने लेगा, रूल। अब बताओ इसका भांडा भरेगा नहीं भरेगा? किसका भांडा भरा? ऑक्सीजन का, कार्बन का? ऑक्सीजन के पास 8 हो गए नहीं हो गए? भर गया इसका पेट। अब किसका? उस वाले ऑक्सीजन का पेट भरो,
कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? इसे भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, क्योंकि ऑक्सीजन में 2, तो इसे मैं क्रॉस को यहाँ बना दूं, अच्छा से सुविधा से रहेगी हो। चलो उसका पेट भर गया। अब बताओ, देखो तो यार रूल क्या, कार्बन का भी तो पेट भरना, कार्बन को 8 चाहिए, 4 4 तो इसके पास था, और जितने दिए इतने तो लेगा, भर गया पेट। तो ये यही तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसमें क्या दर्द हो रहे है? इसमें क्या दर्द हो रहे हैं बता दो मुझे। अब इस वाले में देखो, इस वाले को कार्बन, इस वाले को देखो हाइड्रोजन कार्बन वाले को, दूसरे नंबर वाले को, दूसरे नंबर वाले को, ये तो पहले नंबर वाला था कि क्या है, CH4 नहीं है, मीथेन नहीं है, CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। एक कार्बन, एक कार्बन, H कितनी बार है? 4 बार, 1 2 4, कोई दिक्कत है तक? तो बताओ मुझे, हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, उसकी संयोजकता भी कितनी, तो इस पर दर्शा दो एक इलेक्ट्रॉन, क्रॉस बनाओ, क्या बनाओ? बिंदु ले, कोई दिक्कत है तक? अब बताओ कार्बन की संयोजकता कितनी, 4, उस पर क्या दर्शाऊं? 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं ना उस पर, 1 2 3 4। अब बताओ हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, जब तो इसमें 2 हो जाएंगे पूरे, 1, तो बताओ ये हाइड्रोजन 1 किस तरह का आगा? अब तुम खुद बता रहे, तुम कह रहे मेरे बात नहीं, ये वाला हाइड्रोजन किस तरह का आगा? कार्बन, कार्बन से लेगा आगा, अरे ले लिया, अरे और तुम कह रहे मेरे बात नहीं हो, झूठ बोल रहे हो तुम। अब इस कार्बन को कितने चाहिए? 4, 4 तो है, 4 और चाहिए, और जितने देगा बढ़ गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना CH4 की। इसमें क्या बीमारी, क्या बीमारी इसमें? चलो दोबारा सारा नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कह जाऊंगा, चलो चलो देखिए जरा कर एक, बेटे चुपचाप बैठ जाओ। तीसरा वाला करूँ या नहीं करूँ? पांचवा C2H2, C2H2, H 2 बार है, H 2 बार। बाबू एक क्रॉस बना दिया, क्रॉस बना दिया, 4 बनाने इस पे, 1 2 3, 1 2 3, 1 ले लो, ले लो, चुप, ले लो, 3 ले लेना, क्या कौन कह रहा है? सही है क्या वो? इसे इसे परे को सुन तो ना, सेम सीन है क्या? कितने थे? 5, छठा हो जोड़ो, समझ जाओ, सुन लो, उसका नाम है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। आ जाओ समझ लो, देखो ऐसे हो, ऐसे लिख दिया मैंने कहीं को, O है, लिख दिया ऑक्सीजन, S सल्फर, सल्फर सल्फर सल्फर, सल्फर की 12 कितने इलेक्ट्रॉन है? कमी कितने की? 6, 2 4, 2 4 और 2 6, और सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी तो 6 ही है, 2 4 और 2 6, 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन दिए बताओ इसने, कितने इलेक्ट्रॉन दिए? ऑक्सीजन के 2 पूरे हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 2 पूरे हो जाएंगे, जितने देगा 2 तो ले आएगा, समझ गए तुम? क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर क्यों ना, सल्फर कितने कहाँ था? 10 हो गया क्या? तो गलत होगा नहीं होगा? तो
सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है। SO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए तुम कभी भी ऐसा नहीं करने के, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगी, छोड़ देंगे सही, कहीं ऐसा करोगे ए, हाँ, क्योंकि यहाँ जितने लेगा उतने देने का कॉन्सेप्ट चल रहा चल रहा, ऐसे दर्शा के छोड़ दियो। ऑक्सीजन ने तो पूरे कर दिए, ये अगर सल्फर है ना इसे 2 देगा, 2 उधर से देगा, तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इतना ही छोड़ दो बस, ठीक है। अच्छा इसका बताओ, तो थे 5वें नंबर, 6ठे नंबर पर C4H10, ठीक। अच्छा ये बताओ, यहाँ कार्बन के, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ये H हमारा और ये कार्बन है, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, एक, अरे 3 3 का, 1 2 3, तो जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना वही बॉन्ड आगा वहाँ से, आया समझ में। ये कार्बन है यहाँ से, यहाँ सिंगल बॉन्ड आगा, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में ये बात। यही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इनमें ही पेपर में आया हुआ आज तक, जितने मैंने बोर्ड बनवाए हैं इनमें ही पेपर में आया, फालतू नहीं आया पेपर में आज तक, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, अब हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे, अब हम समझेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या हो, और हाइड्रोकार्बन यौगिक ही क्या हो। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं, ठीक। हटा दो इसे, हेडिंग बनाओ, हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिखो पूरा, हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। सदके जाऊं उस मुस्कान की, हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। आ जाओ, सबसे पहले समझेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक हो क्या है। भाई समझ रहे हो यार, चलना भी यार हम अभी हाइड्रोकार्बन यौगिक अब हाइड्रोकार्बन यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक ना हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। सुन लूंगा मैं, याद रखना बात। या ऐसे यौगिक हो जो हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं और कार्बन से, उसमें हाइड्रोजन कार्बन नहीं दिखाई देगा, तुम समझ आई बात। या अब सवाल है हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन लिख दोगे इसमें, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है लाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, लिख दोगे, बोलो। हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं, लिख दोगे, कोई दिक्कत, ठीक। अब हाइड्रोकार्बन यौगिक के प्रकार, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रो, हिंदी में लिख देना टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो 2 प्रकार के हुए, ये समझना आया था पेपर में आया सवाल। हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के हों, हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के हों, देख लो बोर्ड पर। एग्जांपल भी दे रहा हूँ, जैसे तुम ज़्यादा एग्जांपल दे सकते हो। जैसे CH4, इसका नाम क्या है, मेथेन नहीं है, ब्राइट में लिख दिया मेथेन ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। कोमा एथेन C2H6, इसका नाम है एथेन, एथेन। उसके बाद C2H4, इसका नाम है एथीन, एथीन, दिक्कत है यहाँ तक, कोमा लगाया। उसके बाद एथाइन C2H2, इसका नाम है एथाइन, याद रही बात। यार कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। पहले नंबर बताओ, पहले नंबर का पॉइंट क्या है, पहले नंबर का पॉइंट क्या कह रहा। पहले नंबर का पॉइंट, पहले नंबर पर जो आगा उसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई सही दिक्कत है यहाँ तक। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हों, 2 बेटे बोर्ड पर देख लो, नहीं तो 32 से बाहर आ जाएगी ये।
संतत हाइड्रोकार्बन और असंतत हाइड्रोकार्बन। पढ़ाई के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाह रहा मुझे, ठीक। और किसी का नाम नहीं लिखा, मिल जाए मुझे बोर्ड, यहाँ चेक करता हूँ पहले, देख चेक करेगा। अब संतत हाइड्रोकार्बन समझ लो। संतत हाइड्रोकार्बन क्या हो? ये वे हाइड्रोकार्बन हो जो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन हो जो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े, एकल बंध द्वारा जुड़े हो, वे हाइड्रोकार्बन है। दिखाऊंगा तुम्हें कैसे एक सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। ध्यान तो सुन लेना बेटे, याद रखना बात। या ये वे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो जो एकल बंध, उसे सिंगल बॉन्ड को एकल बंध बोलते हैं। अकल बंध नहीं है, एकल बंध से जुड़े होते हैं। ऊपर लिखा हुआ कक्षा 5 थोड़ा ये है, ठीक। जो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे ना, वे संतत हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाएंगे। संतत हाइड्रोकार्बन यौगिक। और जो डबल ट्रिपल, इस सिंगल बॉन्ड द्वारा ऐसा हो सिंगल बॉन्ड, और जो डबल ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे, तो समझो उसे असंतत हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन कार्बन जो द्विअबंध अबंध व त्रिअबंध से जुड़े होते हैं। ऊपर लिखा हुआ ना असंतत हाइड्रोकार्बन। जैसे एक जुगाड़ और बता रहा हूं तुम इनका पहचानने का। इनके लास्ट के नाम में आवाज में एन आगा, एन, जिसमें मैंने कहा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जब तुम इनका उच्चारण करोगे ना, जैसे मैंने कहा मेथेन का उच्चारण करो, तो तुम करोगे मेथेन का उच्चारण, लास्ट में ऐसे लगेगा ए नहीं बोल लेते। लंबे समय तक देखो उच्चारण करो मेथेन, अपना आधे जबरदस्ती गुजारेन चाहे आना रहो। जैसे बोलो देखो प्रोपेन, प्रोपेन। जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन देखो, ब्यूटेन बिल्कुल सुअर की तरह लग रहा है, बिल्कुल एकदम। चलो बोलो देखो पेंटेन, पेंटेन सुअर के साथ नहीं बोल रहे तुम। बोलो बोलो देखो पेंटेन। दायो दाई ने हाथ में गले में हाथ चढ़ा रखा था। चुप हो जाओ, पता नहीं कौन सा इन्हें गला करा था इसका। इन्हें करा था ये दाई है। चुप हो जाओ, इन्हें कोने कर जोर मार रहे हो। और सुन लो देख लो, हाँ समझो यार, मैं ट्रेन जैसे मेथेन होगा, मेथेन CH4, नीलिमा, नीलिमा याद करती मुझे C2H6 एथेन। ये कहाँ से नाम आ रहे हैं, सब पता लगेगा, तुम्हें घबराओ ना बिल्कुल भी। इन कहाँ आ रहा है उसमें, इन उस वाले मांगा, इन कर की बीन बजा देंगे। C3H8 ETC, याद रही बात। या उधर देखो एथिल C2H4 कोमा, उसके बाद एथाइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आगा, आइन के बाद आगे जो एथीन है ना, एथीन देखो उसमें इन के बाद आएगा एथीन, प्रोपीन, इन की आवाज नहीं आ रही। बोलन बैठे तो लास्ट में अपने आप लग जाए, इन बोल लेते। देखो लिखो, बोलो ब्यूटीन, पेंटीन, पेंटीन, एथाइन, C2H2 ETC।
तो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो संतत हाइड्रोकार्बन यौगिक ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक हो जो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हो, ठीक, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। जो ऐसे वे हाइड्रोकार्बन यौगिक हो जो द्विबंध और त्रिबंध द्वारा जुड़े हो, जैसे एथीन, एथाइन आदि। याद रहेगी? अरे नोट कर लो सारा का सारा यहाँ।